लेक्चर्स के हिसाब से आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट्स फिजिक्स चैप्टर 1 प्रॉब्लम रिमेनिंग प्रॉब्लम्स कुछ रह गया था उसके बात करते हैं 10.7 10.8 10.9 और 10.10 की बात करते हैं। तो सबसे पहले 10.7 की बात करते हैं। क्वेश्चन सामने मौजूद है, क्वेश्चन पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके हिसाब से डाटा तैयार करते हैं। डाटा को देखते हुए फार्मूला यूज करेंगे और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, लिखा हुआ है ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग। ठीक है, ट्रांसफर वेव जो है स्प्रिंग में प्रोड्यूस किया जाता है, बनता है एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 190 हर्ट्ज है। ठीक है, एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर्स और वो ट्रैवल कर रहे हैं स्प्रिंग की जो 90 मीटर स्प्रिंग की लेंथ है उसमें और कितने सेकंड में जा रहा है वो 0.5 सेकंड जो है वो ले रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी बात करें तो ये यकीनन फ्रीक्वेंसी गिवन है जिसको हम कह सकते हैं एफ, ये गिवन है। और अगर लेंथ ऑफ स्प्रिंग की बात करें तो ये हमारे पास लेंथ गिवन है, ठीक है, जिसको हम अमूमन डी से जाहिर करते हैं और ये जो है 0.5 सेकंड यानी कि टाइम गिवन है। तो ये तीन डिफरेंट जो है इसके अंदर क्वांटिटीज जो है वो गिवन है और रिक्वायरमेंट में हमें डिफरेंट 3 रिक्वायरमेंट्स चाहिए। पहला है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, इसका मतलब हमें पीरियड फाइंड करना है यानी टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी। दूसरी बात कह रहा हूं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव्स यानी स्पीड मालूम करना है वेव्स का जिसको हम v से जाहिर करते हैं। और तीसरा है कि व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव्स यानी कि हमें वेव लेंथ मालूम करना है लैम्डा जिसको कहते हैं। तो चलिए जी बनाते हैं। सबसे पहला काम ये है कि डाटा बनाते हैं इसका 10.7 के लिए डाटा देखें। फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमने लिखा फ्रीक्वेंसी f 190 हर्ट्ज, ये हमने लिख लिया। उसके बाद लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग 90 मीटर्स, इसका मतलब लेंथ जिसको हम d से जाहिर करते हैं डिस्टेंस 90 मीटर्स, ठीक है जी 90 मीटर दिया हुआ है। अगर सेंटीमीटर होता तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन 5.5 सेकंड्स, इसका मतलब t यानी स्मॉल t 0.5 सेकंड्स। देखिए ये जो है ना, ये जो रिक्वायरमेंट है वो यानी कि जो गिवन आइटम्स हैं ये हमने क्वेश्चन से लिया और आपने यही करना है कि क्वेश्चन देके इस तरह अंडरस्टैंड करना। अब इसकी रिक्वायरमेंट देखें। नंबर ए क्या कहता है व्हाट इज द पीरियड यानी टी निकालना है कैपिटल टी, इसको टाइम पीरियड से राइट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव्स, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ स्पीड निकालना है जिसको हम v से जाहिर करते हैं, ठीक है, v द स्पीड ऑफ द वेव। एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, और वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं तो वेवलेंथ का मतलब होता है लैम्डा, ठीक है जी, जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ये हमें फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब जरा गौर करते हैं कि क्या होगा। आइए सबसे पहले हम टाइम पीरियड की बात करते हैं फॉर टी के लिए, टाइम पीरियड के लिए। देखिए टाइम पीरियड के लिए एक रिलेशन हमने पढ़ रखा है, आपको बताया था कि टाइम पीरियड बराबर होता है 1/f, यानी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है जी। तो अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो देखिए सिंपल फार्मूला हम यूज के टाइम पे 1/f क्यों लिखा, चलो f यानी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो अब हम ये करते हैं कि 1/f की जगह वैल्यू पुट करते हैं 190। तो अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखते हैं ये क्या रिजल्ट आता है इसका। तो 1 डिवाइडेड बाय 190 तो 0.005, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.005। 0.005 इसको 1 भी कह सकते हैं अप्रॉक्स इस तरह, लेकिन ये आप चाहे तो सब लिख सकते हैं। और ये हमारे पास टाइम पीरियड फाइंड हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कितने आसानी से हमने सिंपल सा फार्मूला यूज किया, रिलेशन से इन दोनों का, और एक गिवन था इसमें कैलकुलेट पुट अप किया और वो आ गया। आइए अब हम जरा v की बात करते हैं जिसको हमने स्पीड कहते हैं। तो अब हेडिंग लिख देते हैं फॉर v के लिए, कैसे v निकालते हैं जरा देखते हैं कि v के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए हमें ये मालूम है कि स्पीड जो है उसका फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, तो क्यों ना हम आसानी से ये फार्मूला लगा लें कि v बराबर होता है d/t। देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या करें, कौन सा फार्मूला यूज करें। तो यहाँ v निकालने के लिए फार्मूला यूज कर लिया हमने स्पीड के लिए। d फॉर डिस्टेंस जो गिवन है 90, उसका डिस्टेंस दिया हुआ लेंथ ऑफ स्प्रिंग 90 और t जो है वो गिवन है 0.5, हमने 0.5 रखा। अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करते हैं इसको। तो 90 डिवाइडेड बाय 0.5
180। तो ये हमारे पास स्पीड आ गया थी उस वेव्स का 180 और स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। देखा ये निकल गया। तो पहले टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड निकाल लिया, फिर स्पीड था। अब स्पीड के लिए हमने देखा कि डिस्टेंस गिवन है तो नो प्रॉब्लम, टाइम भी गिवन है, फार्मूला जनरल फार्मूला हमने इस्तेमाल कर लिया कि d/t, तो d की वैल्यू दिया यानी लेंथ ऑफ स्प्रिंग और टाइम का अब आगे कहता है वेव लेंथ निकालें। चलेंगे यही लिखते हैं 4 वेव लेंथ। अच्छा अब वेव लेंथ देखिए, अब वेव लेंथ निकालना है। वेव लेंथ एक फार्मूला है जिसका रिलेशन हमने आपको लास्ट में बताया था कि जिसके अंदर जो है स्पीड, वेव लेंथ की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ उस वेव्स की, वो सारी चीजें उनके दरमियान एक रिलेशन होता है। वो ये होता है, फार्मूला लिख देता हूं मैं, देखिए v बराबर होता है f लैम्डा। ये फार्मूला आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, बल्कि आपने इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसको ड्राइव भी किया हमने। अब यहाँ से वेव लेंथ अगर निकालते हैं तो देखिए वेव लेंथ इसका निकालेंगे तो क्या होगा, ये f यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके v से डिवाइड करेगा तो v/f हो जाएगा। देखा आपने, v/f हो गया। अब v की वैल्यू भी गिवन है और f की वैल्यू भी गिवन है, तो आसानी से वैल्यू निकल जाएगा। v की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी स्पीड निकाल लिया, v फुल स्पीड 180 यहाँ रख दिया और फ्रीक्वेंसी 190 यहाँ डिवाइड कर दिया इसको। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 180 डिवाइडेड बाय 190 0.94। तो वेव लेंथ आ गया हमारा 0.94। क्योंकि आपको पता है ये लेंथ है, इसको लिखते हैं मीटर। तो 10.7 देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं होता है, मैथ बहुत ही आसान होता है। लेकिन ये है कि हम क्वेश्चन समझ लें, डेटा बना लें, रिक्वायरमेंट लिख लें, इसके हिसाब से फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो लिखें, वैल्यू पुट अप करें और कैलकुलेशन कीजिए और जॉब आ गया। तो ये 10.7 था, आप इसको देख लें। ओके, अब 10.8 की तरफ आते हैं। देखिए 10.8 के अंदर बात कर लिखा हुआ, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश, यानी कि ये क्या है, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग वेव्स की लेंथ है, वेव लेंथ इसको कहते हैं। इसका मतलब ये गिवन है लैम्डा। डेटा बनाते हैं, इसको लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 6.0 सेंटीमीटर वेव्स की लेंथ है, वाटर वेव्स की, जो कि शैलो डिश में मौजूद है। एट वन पॉइंट the water moves up and down at the rate of 4.8 oscillations per second। अब ये कह रहे हैं कि पॉइंट पे वाटर वेव जो है अप एंड डाउन हो रहे हैं और 1 सेकंड में जो है वो 4.8 ऑसिलेशंस जो है वो कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन कि 1 सेकंड में कोई वाइब्रेटिंग बॉडी जितने बार वाइब्रेट करे वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, या ऑसिलेट करे वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि 1 सेकंड में होना चाहिए, और इसने बता दिया है कि देखिए 1 सेकंड में जो वेव ऑसिलेट कर रहा है वो 4.8 है। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में जितना कोई वाइब्रेटिंग बॉडी ऑसिलेट कर रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, 4.8 असल में फ्रीक्वेंसी है। तो हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4.8, ठीक है। और हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपको पता है हर्ट्ज होता है, ये लिख दिया आपने। आगे आप देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स। वाटर वेव्स की स्पीड चाहिए, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव्स, और पीरियड चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें इसका स्पीड ऑफ पीरियड की बात करते हैं, लेकिन ये 1 सेकंड पे तो दिया हुआ है, पर सेकंड 1 सेकंड, तो आप चाहे तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि t की वैल्यू है वो 1 सेकंड दिया हुआ है। हालांकि बहरहाल ये कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा, लेकिन हमने डाटा में बना दिया। अच्छा अब आइए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव्स, यानी v चाहिए, स्पीड ऑफ द वेव्स। व्हाट इज द पीरियड, ये स्पीड को जाहिर कर रहा है, ये पीरियड को जाहिर कर रहा है, तो लिहाजा पीरियड का मतलब क्या होता है, कैपिटल T रिक्वायर्ड है, कैपिटल T। अच्छा अब जरा गौर कीजिए कि जनाब इसको कैसे फाइंड करें, बहुत ही आसान। देखिए अब हमने एडी लगाया फॉर v यानी स्पीड के लिए, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो अब होगा क्या कि हमें मालूम है कि v बराबर होता है f लैम्डा के। अब मसला ये है कि
एफ भी गिवन है और लैम्डा भी गिवन है, क्या वैल्यू यहाँ पुट कर दे दोनों और कैलकुलेट कर ले? नहीं, अभी डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? वजह देखिए, यहाँ ये सेंटीमीटर जो है ना ये डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि लेंथ का यूनिट जो होता है वो अमूमन मीटर में लेते हैं। अगर सेंटीमीटर होगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 6.0 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब जरा इसको डिवाइड करके चेक करते हैं कि एक्चुअल में ये कितना आ रहा है। देख लीजिए, वैसे तो 0.06 आ रहा है, लेकिन देखिए 6 डिवाइड बाय 100 0.06, ठीक है जी। तो हमने इसको विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कैलकुलेट किया 0.06। अब ये हो गया मीटर। अब वेवलेंथ के लिए लैम्डा के लिए अब आप 6 इस्तेमाल नहीं कीजिएगा बल्कि यूज करेंगे 0.6 मीटर। आप देखिए वैल्यू रखें, एफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 4.8, ये रखा मल्टीप्लाई लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 0.06 जो हमने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी 100 से डिवाइड करने के बाद। तो अब इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। मल्टीप्लाई 4.8 तो 0.28, तो जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया 0.28 आंसर आ गया इसका। तो हम भी लिख देते हैं 0.28, ठीक है। और चूंकि स्पीड है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अच्छा 0.288 लिखा हुआ है, आप चाहें तो 0.28 के बजाय 9 भी कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। या 2.88 लिखते हैं 0.288 या इस तरह 2 डेसिमल प्लेस में लिख सकते हैं। तो 0.28 लिख सकते हैं। तो देखें आपने कितने आसानी से जो है वो स्पीड फाइंड कर लिया। अब आइए जरा हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। लिखते हैं फॉर टी कैपिटल टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का वही सिंपल फार्मूला रिलेशन लिखिए, टी टाइम पीरियड बराबर है 1/f। तो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, जी गिवन है 4.8, मसले कोई नहीं। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप 1 और f की जगह लिखिए 4.8। तो ये आपका टाइम पीरियड जो है ये आपको फाइंड हो जाएगा। तो देखें क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 4.8 0.208 या 0.21, ज़्यादा है वो 0.2, चले 1 कर लेते हैं सेकेंड्स, क्योंकि टाइम पीरियड का यूनिट भी सेकंड होता है। तो देखा आपने आसानी से, यही दो रिक्वायरमेंट था, सिर्फ फार्मूला यूज किया कैलकुलेट किया, यहाँ टाइम पीरियड का फार्मूला यूज किया और यूज कर दिया। ये हमें किस तरह पता चला, ये डेटा से पता चला और डेटा कैलकुलेट कर लिया। बहुत ही आसान है। सिर्फ ये है, बार बार मैं कहता हूँ कि सेंटीमीटर होगा तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और अगर यहाँ मिनट्स हुआ या आवर्स हुआ तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और अगर ये हर्ट्ज को, अगर किलो हर्ट्ज हुआ या मेगा हर्ट्ज हुआ तो मेगा इसको भी हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप याद रखें। तो अब आएंगे 10.9 पर। uh, 10.9 की अगर हम बात करते हैं जी, चलिए जी डाटा सबसे पहले बनाते हैं। डाटा क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अंदाजा हो जाएगा। At one end of the ripple tank 8 सेंटीमीटर अक्रॉस, यानी ये जो है 8 सेंटीमीटर क्रॉस रिपल टैंक की लेंथ दी हुई है, जो हम ये कह देते हैं कि डी गिवन है 8 नहीं बल्कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ रिपल। At 5 hertz vibrators produce waves, इसमें 5 hertz फ्रीक्वेंसी गिवन है, hertz is the unit frequency, तो लिहाजा ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 hertz। चलिए ये लिख लिया। अच्छा आगे ये कहता है प्रोड्यूस वेव whose wavelength is 40 मिलीमीटर। अच्छा वेव प्रोड्यूस कर रहा है जिसका वेवलेंथ जो है वो 40 mm है, मिलीमीटर। चलिए फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। फाइंड द टाइम, टाइम निकालना है। एक्चुअल में टाइम पीरियड नहीं चाहिए, टाइम चाहिए कि वेव्स जो है वो क्रॉस होगा कितने टाइम में एक जगह से दूसरी जगह, वो टाइम कैलकुलेट करना। और इसके लिए रिपल टैंक का जो है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्टेंस दिया हुआ है एक्चुअल में, लेंथ और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब हमें टी निकालना है। अच्छा अब जरा गौर कीजिए, टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला है। मैंने इसे पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको। देखिए हमने आपको बताया था कि v बराबर होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब जरा गौर कीजिए कि हमें ये टाइम फाइंड करना है। इसके लिए अगर हमें v और d फाइंड हो तो हम आसानी से टाइम निकाल सकते हैं। चलिए डाटा में देखते हैं। d, यस d दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ से d की वैल्यू रख सकते हैं। अब v की बात करते हैं, स्पीड। v तो कहीं नहीं दिया हुआ, इसका मतलब टाइम निकालने से पहले हमें पहले स्पीड निकालना पड़ेगा। v निकालेंगे, फिर उस वैल्यू को इसमें रखेंगे और जवाब आएगा। चलिए तो फर्स्ट वी फाइंड
वी फाइंड वी, ये हम फाइंड करने लगे। अच्छा, अब वी निकालने का देखिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था, वी इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, ये एक रिलेशन है, एफ भी गिवन और लेमडा भी गिवन है। लेकिन वही बात, यूनिट को बात पहले गौर करेंगे, यूनिट को चेंज करेंगे। ये सेंटीमीटर में, आप इसको क्या कीजिएगा 80 से डिवाइड 100 से डिवाइड कीजिएगा 80 को, ये हो जाएगा 0.8 मीटर, इसको हमने 0.8 कर दिया। इधर आइए, ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो आप इस 40 को आप 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 0.04। आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं 40 डिवाइड बाय 1000 तो 0.04 मीटर, और इसको डिवाइड करेंगे 0.8 मीटर। अब सेंटीमीटर से मीटर, मिलीमीटर से मीटर, मीटर करते हैं। आइए अब स्पीड निकालने के लिए आप देखिए फ्रीक्वेंसी, यस 5 हर्ट्ज, ये ऑलरेडी 5 दिया, अब मल्टीप्लाई, जो किसके द्वारा मल्टीप्लाई साइन। अब चल लेमडा वेवलेंथ 40 नहीं मैंने लिखा हुआ है 0.04, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि जो हम चेंज करते हैं मीटर में लेते हैं, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में नहीं लेंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.04 तो ये आएगा 0.2। तो ये हमारे पास आ गया स्पीड 0.2 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये निकाल लिया, कितनी आसानी से हमने निकाल लिया 0.2, देखा आपने, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। 5 को 0.04 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.2 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, टाइम। तो देखिए टाइम कैसे निकालते हैं। अब टाइम निकालने के लिए हमें ये करना है कि देखिए हेडिंग लिखिएगा फॉर स्मॉल टी यानी टाइम, तो हमें पता है v इज इक्वल टू डी ओवर टी के बराबर है। यहाँ से क्रॉस कीजिए तो ये इसकी जगह आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद v इसकी जगह ले लेगा, तो एक्चुअल में टाइम जो है वो डी ओवर v के बराबर हो जाएगा। अब d की वैल्यू क्या है 0.8, ये रखना है हमें, ठीक है, याद रखिएगा 0.8, और v हमने यहाँ से निकाला है 0.2। अब इसको डिवाइड करते हैं, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, 4 सेकेंड्स। तो देखा हमारा ये टाइम आ गया 4 सेकेंड्स। यही तो हमें चाहिए, लेकिन टाइम चाहिए। टाइम निकालने से पहले जब तक हम v यानी स्पीड नहीं निकालेंगे उस वेव्स का हम टाइम नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया टाइम के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे हम, और इस फार्मूले में v और d है, d तो ऑलरेडी गिवन है, v नहीं था, लिहाजा v निकालने के लिए इस रिलेशन को यूज किया। इसकी मदद से पहले हमने v निकाल लिया, फिर ये जनरल फार्मूला इस्तेमाल करके हमने v और d की वैल्यू रख के टाइम निकाल लिया। तो इस तरह देखिए हम कितनी आसानी से इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देख लीजिए इसको, फिर आप इस बात की तरफ आते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कुछ इस तरह कि देखें 10.10 कहता व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स। यहां वेवलेंथ मालूम करना है, जिसको हम कहते हैं लैम्डा। अच्छा, जो क्वांटिटी फाइंड करना होता है, कोशिश करते हैं उसको नीचे रखें, जो गिवन होता है उसको ऊपर से शुरू करेंगे। याद रखिए, तो ये कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव, तो हम डायरेक्ट वेवलेंथ इज इक्वल टू व्हाट शुरू में नहीं लिखेंगे, कोशिश करेंगे आप ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, बल्कि हर्ट्ज नहीं, ये मेगा हर्ट्ज है। चले, तो इसका मतलब ये मेगा हर्ट्ज या हर्ट्ज किसका यूनिट होता है आपको पता है, डेटा बनाते हैं। ये जो होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, कितना दिया हुआ है जी 90 मेगा हर्ट्ज, ये हमने लिख दिया। अच्छा, व्हाट वेयर 1 मेगा हर्ट्ज 10 की पावर 6, ये रिलेशन बता दिया आपको। और अगर नहीं भी बताता तो ये हमें पता होना चाहिए कि 1 मेगाहर्ट्ज जो है 10 की पावर 6 के बराबर होता है। एंड स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स इज 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब वेव्स की जो स्पीड है, जिसको हम v से डिवाइड करते हैं, वो है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ मालूम करना चले। अब आप यहां वेवलेंथ लिख दीजिए कि वेवलेंथ इज इक्वल टू 1। तो मैंने कहा कोशिश करेंगे जो गिवन आइटम्स है उसको पहले लिखें और जो फाइंड करना है उसको बाद में यानी नीचे लिखें तो बेहतर है।
अब देखिए वही बात है कि फार्मूला तो हमें पता है v इक्वल्स टू f लैम्डा, लेकिन आप देखिए क्या यूनिट में कुछ चेंजिंग करनी है? जी करनी है। इस यूनिट में चेंज नहीं करनी है तो ऑलरेडी हमारे पास एसआई यूनिट में है मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ चेंज करना है क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी का जो एक्चुअल यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा मेगाहर्ट्ज। तो याद रखिएगा कि मेगाहर्ट्ज से हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 90 को 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, 90 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। जैसे 90 को 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, अब ये हर्ट्ज के बजाय क्या बन गया, मेगाहर्ट्ज के बजाय क्या बन गया, हर्ट्ज। ये हो गया। क्यों किया? देखिए एक रिलेशन के दिया हुआ है कि 1 मेगाहर्ट्ज 10 की पावर 6 है, तो लिहाजा अगर हम मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे यानी लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाएंगे, क्योंकि हर्ट्ज स्मॉल यूनिट है, मेगाहर्ट्ज लार्ज यूनिट है, तो हम फौरन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए 1 मेगा किसके बराबर होता है, तो पता है 10 की पावर 6, हमने इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मेगा खत्म हो गया, अब हमारे पास बन गया हर्ट्ज। तो अब हम फॉर्मूले में इस वैल्यू को यूज करेंगे। चलिए अब आप देखिए क्या करेंगे, v नो हम जानते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर लीजिए कि v बराबर होता है f लैम्डा। अब लैम्डा फाइंड करना है, f यहाँ फ्रीक्वेंसी है, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें तो क्या हो जाएगा, v ओवर f। देखा आपने, बहुत याद आने होगी, ये तो बहुत ही सिंपल है, बस ये कॉन्सेप्ट है ये, बाकी फॉर्मूला सेम है आपके लिए। v स्पीड गिवन है 3 × 10 की पावर 8, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8, इसकी गई वैल्यू दिया। f फ्रीक्वेंसी ये नहीं बल्कि अपन ये यूज करेंगे, क्या है 90 × 10 की पावर 6। अच्छा एक काम करेंगे, देखिए ये जो है ना, इनको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, बल्कि मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई ये हो रहा है, इनको डिवाइड कर दें तो 3 डिवाइडेड बाय 90, तो रिजल्ट इसका आ गया 0.033, ये रिजल्ट आ गया। अब जरा गौर कीजिए कि ये बेस सिमिलर है, डिवाइड हो रहा है, पावर माइनस हो गई, ये मैथ्स का रूल है, एक्सपोनेंशियल रूल के जिसको कहते हैं। देखिए 10 बेस है, 8 और 6 पावर है, सेम है बेस, डिवाइड हो रहा है तो हम इसके पावर को माइनस करेंगे। जब पावर माइनस होगा तो 8 में 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2, ये आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 100 है, या इसको इस तरह लिख लीजिए 0.033 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। अब जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 0.033 मल्टीप्लाई बाय 100 3.3, तो ये आ गया 3.33 या 3.3 किसमें आ गया, क्योंकि ये किसमें होता है, मीटर में होता है, क्योंकि ये बेसिकली लेंथ है, वेव लेंथ, तो लिहाजा हम लिखेंगे मीटर, 3.3 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो देखा आपने कितने आसानी से सवाल सॉल्व कर लिया, बस यही एक कॉन्सेप्ट था, और बाकी सिंपल फार्मूला तो हमने बार बार ये वाला आपको लिखवाया है, बहुत ही आसान सा फार्मूला है। यहाँ वैल्यू रखेंगे और उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं कैलकुलेशन तरीका बताया, तो ये डिवाइड हो रहा है, पहले इसको डिवाइड कर लीजिए और इसको जो है ना एक्सपोनेंशियल रूल से सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया, इसका मतलब होता है 1000, वो 100 या 100 कीजिए, इसको एज इट इज मल्टीप्लाई कीजिए और तो देखा आपने कि इस तरह हम जो है वो किसी भी जो है मैथड को सॉल्व करते हैं और आसानी के साथ। तो उम्मीद है कि सारे मैथड आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस पर कंट्रोल कर लेंगे। और आज की क्लास यहाँ वाइंड अप होती है। अल्लाह हाफ़िज़।